हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के ऊपर। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे भाई शिबा इनू की दुनिया में क्या क्या अपडेट्स देखने को मिल रही है, किस तरह हमें शिबा इनू मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो सारी की सारी बातें करेंगे। शिबा इनू के रिलेटेड मुझे कुछ न्यूज़ें देखने को मिली। क्या शिबा इनू डोजकॉइन को 2024 के अंदर फ्लिप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। शिबा इनू की जो प्राइस है $0.01, $0.03, $1, 1 सेंट तक जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, इसके ऊपर भी कुछ बहुत बड़ी चीजें मुझे देखने को मिली है, तो वो भी शेयर करूंगा। उसके बाद शिबा रैम की जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो भाई इस वीडियो में हम सारी की सारी जो बातें हैं वो शिबा इनू के ऊपर ही करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं शिबा इनू की तरफ मूव करूं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि शिबा इनू हो या क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी कॉइन है, उनके रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आए, कोई भी न्यूज निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीजों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपने शिबा इनू की तरफ। यहाँ पे बीटीसी भाईजान के हालात देखते हैं भाई। $43,998 पे चल रहा है, 1.3% बढ़ चुका है। और यहाँ पे इथेरियम की बात करें $2,248 पे चल रहा है, बीएनबी 318 पे चल रहा है, एक्सआरपी $0.57 पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो मार्केट के साथ बात की जाए आज का हमारा फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स को लेके, तो भाई वो जो हमारा फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स है वो भी आज हमें तकरीबन एक ग्रीडी पोजीशन में देखने को मिल रहा है 72 स्कोर के साथ, जो कल 68 स्कोर के साथ था, लास्ट वीक 65 स्कोर के साथ ग्रीड में था, और लास्ट मंथ 72 स्कोर के साथ हमें एक ग्रीडी पोजीशन में हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें देखने को मिला था। तो उसके साथ भाई बात की जाए शिबा इनू, तो भाई शिबा इनू किस तरह मूव कर रहा है, 19 नंबर पर रैंक कर रहा है, 0.50 उसके बाद 968 इसकी करंट प्राइस चल रही है, जो 0.8% 24 घंटों में डाउन जा चुका है। बीटीसी के हिसाब से 2% और ईथर के हिसाब से 1% डाउन जा चुका है। तो दोस्तों ये तो हो चुके हैं मार्केट के हालात। तो इससे पहले कि मैं शिबा इनू की तरफ मूव करूं, मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करना चाहूंगा बिटकॉइन के ईटीएफ को लेकर। जी बिल्कुल, ब्लूमबर्ग का एक एनालिसिस है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे 90% प्रोबेबिलिटीज है कि एसईसी जो है बिटकॉइन के ईटीएफ को अप्रूव करेगी जनवरी 10 तक। अब देखते हैं कि भाई जनवरी 10 तक इसको अप्रूव किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अगर इसको अप्रूव किया जाता है तो भाई बीटीसी तो एक अच्छी खासी बुल रन पकड़ेगा, लेकिन उसके साथ जो हमारे जो दूसरे कॉइन्स है वो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को दिला सकेंगे। अब देखते हैं कि भाई ईटीएफ अप्रूव होता है कि नहीं होता। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि भाई ईटीएफ अप्रूव होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं शिबा इनू को लेके। जी बिल्कुल, पहला सवाल, कैन शिबा इनू फ्लिप डोजकॉइन इन 2024। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एमबी क्रिप्टो पे, तो यहाँ पे काफी सारी बातें की गई थी कि भाई शिबा इनू जो है वो इसको फ्लिप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मुझे यही चीज देखने को मिली कि भाई कोई भी फिलहाल हमें चांस नहीं देखने को मिल रहा, जिसको देख के अगर मैं ये कहूं कि भाई शिबा इनू 2019 में डोज कॉइन को जो है वो फ्लिप कर सकेगा, क्योंकि डोज कॉइन आप समझ सकते हैं कि एक अलग पोजीशन पे मूव कर रहा है, शिबा इनू अलग पोजीशन पे मूव कर रहा है। और स्पेशली बात की जाए शिबा इनू की सप्लाई लेके, तो वो एक बहुत बड़ी लेवल पे उसकी जो सप्लाई है, तो ये एक बहुत चैलेंजिंग कंडीशन बन जाती है कि शिबा इनू जो है 2024 में डोज कॉइन को फ्लिप करेगा। तो दोस्तों वहीं पे दूसरी तरफ बात की जाए शिबा इनू की, तो हमने बात की ली। तो यहाँ पे शिबा रैम की बात की जाए तो टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ द नेटवर्क हैव एक्सीड 250 मिलियन माइलस्टोन। जी बिल्कुल, शिबा रैम की जो ट्रांजैक्शन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और 250 मिलियन का उन्होंने मार्कअप है उसको अचीव कर लिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई उसकी जो वॉलेट एड्रेसेस है वो 1.3 मिलियन को सरपास कर चुकी है। तो इट मीन कि शिबा रैम भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपको पता होगा कि भाई शिबा रैम की मदद से हमें बर्निंग तो पहले से भी देखने को मिली थी, लेकिन अब की वो कोशिश कर रहा है कि वो एक ऑटोमेटिक बर्निंग का सिस्टम भी लेके आ रहा है अपने इकोसिस्टम में। तो वो भी हमें इस मंथ में देखने को मिल जाएगी। जल्द ही शिबा रैम जो है वो एक ऑटोमेटिक बर्निंग आप लोगों के लिए लेके आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक मजीद एक और अपडेट मुझे देखने को मिली, जो दोस्त ये कहते हैं कि भाई $0.01 का मार्कअप लेके आने के ऊपर। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे एक आर्टिकल देखने को मिला, A handful price prediction boldly claimed that Shiba Inu could delete most of its zeros and reach 0.01 markup. These price predictions are not new in 2024 but have been repeating on true loops in 2020. जी बिल्कुल, ये जो प्राइस प्रिडिक्शन है $0.01, $0.03, 1 सेंट, इसकी बात की जाए तो भाई ये 2020 से ये प्राइस प्रिडिक्शन चल रही है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी चांस नहीं देखने को मिल रहा है कि भाई शिबा इनू की जो प्राइस है वो $0.01 या इतने डॉलर तक जाएगी, क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो सर्कुलेटिंग कर रही है तकरीबन 549 ट्रिलियन टोकन सप्लाई सर्कुलेट कर रही है, जो एक बहुत बड़ा मार्कअप है शिबा के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल कोई भी चांसेस नहीं है कि भाई शिबा इनू जो है इतने जीरो किल करेगा 2024 में 25 में। अगर आप चाहते हैं कि $0.01 का डॉलर का जो मार्कअप है वो शिबा इनू अचीव करे, तो उसको भी उस तक भी पहुंचने के लिए शिबा इनू को तकरीबन जो है भाई
20 25 30 साल लग सकते हैं, तब जाके मे बी जो है ये $0.01 का मार्कअप अचीव करेगा। इस साल भी मुझे नहीं लगता कि शिबा इनू एक जीरो भी किल करेगा। हो सकता है कि इन द एंड हमें थोड़े जब बुलेट आ जाती है तो हो सकता है कि शिबा हमें एक जीरो किल करता हुआ भी दिखाई दे। ये सारा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, शिबा के इकोसिस्टम के अंदर डिपेंड करता है। लेकिन हमें काफ़ी बुलिश नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए और फिर अपना दूसरी कॉइन की तरफ मूव कर लेना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो थी, लेकिन आपको पसंद आई और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज, थैंक यू।